सबसे पहले खबर का आगाज करते हैं कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि इत्तलात और खबरों के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी इस वक्त सूबा कश्मीर के अंदर सरगर्म है और तकरीबन 32 मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। वादी रियासत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अर्ज के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर 32 मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है और 10 अजला को रेड जोन के अंदर बना दिया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी जो एक FIR दर्ज हुआ था इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को लेकर, OGWs को लेकर, उन तमाम FIR जिनमें RC 05-2022 के तहत इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जो है 32 मकामात पर इस वक्त की जा रही है। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर इस कार्रवाई को किया जा रहा है, जिनमें शोपियां है, कुलगाम है और वस्ती कश्मीर का जहां पर बडगाम है। नॉर्थ कश्मीर के भी मुतअद्दिद मकामात से इस तरीके की इतलात है कि साबिका मिलिटेंटों, साबिका ममनुआ तंजीमों के साथ वाबस्ता अराकीन के घरों पर छापामार कार्रवाइयां हो रही है। और ये बात काबिल जिक्र है कि ये कार्रवाई कब हो रही है, जब 22 सरन पहलगाम के मामले पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज की। उस FIR के पस मंजर में तकरीबन दर्जनों अफराद से पूछताछ की गई है। जिप लाइन पर काम करने वाले लोग, घोड़ेबान और दीगर लोगों से पूछताछ की गई है। उसी पूछताछ को मजीद आगे बढ़ाया गया है और इस वक्त की इत्तलात और खबर यह है कि तकरीबन 32 मकामात ऐसे हैं जहां पर ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने मुख्तलिफ इलाकों की है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, कौमी तहकीकाती एजेंसी के जिम्मेदारों और अफसरों के साथ मौजूद हैं। बाहर का सिक्योरिटी का सिनेरियो वो संभाल रहे हैं और अंदर जो पूछताछ, जो छापामार कार्रवाई है वो तहकीकाती एजेंसी के सीनियर अफसरान इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर टेरर ऑपरेशंस को खत्म कर, टेरर रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करने के हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त शुरू किया गया है और चुगलपोरा, मंजगाम, मीर बाजार, यमचीपोरा, इसी तरीके का शोपियान, बडगाम के मुतअद्दिद मकामात से इस वक्त इत्तलात है जहां पर ये कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। जनूबी कश्मीर चलेंगे जहां से 2 नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद शोपियान से ज्वाइन करेंगे। कुलगाम चलेंगे तो अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बडगाम चलेंगे तो अशरफ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट करें कि ये जो 32 मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है, क्या ये सिर्फ साबिका मिलिटेंटों या उन लोगों के घरों पर चल रही है जो ममनुआ तंजीम, जमात इस्लामिया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दीगर जमातों के साथ वाबस्ता थे, या एक्टिव मिलिटेंटों के घरों पर भी इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले जनूबी कश्मीर जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? शोपियान जिले के किन इलाकों के अंदर इस वक्त छापामार कार्रवाई चल रही है? गवर, मैं आपको बता दूं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करें, आज सुबह 6 बजे जो है NIA की जो है अलग अलग जगहों पे छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिनमें से रैबन है, खोजपुरा है, जैनापुरा के एरिया में है। तकरीबन 8 लोकेशनों पे जो है ये छापामार कार्रवाई चल रही थी और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर, उसके चलते जो है जितने भी OGW है उनके घर पे ये छापामार कार्रवाई चल रही है और कुछ दस्तावेज भी वहां से जो है बरामद किए गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी खंगाला गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी जो है लगातार शोपियान के अंदर जो है ये छापामार कार्रवाई जारी है और अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है होनी बाकी है। मैं आपको बता दूं कि 8 लोकेशनों पे ये छापामार कार्रवाई भी चल रही है। जी गौर, गिरफ्तारी, कोई डिजिटल एविडेंसेस, कोई दस्तावेजात हाथ लगे हैं या जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही इस वक्त सरगर्म है या सरहद पार बहुत सारे लोगों की इतलात हैं कि वो उस तरफ से भी एक्टिव हैं फोर्सेस के पास, या आपके जराए क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए आसिफ, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि जितने भी OGW के ऊपर से दबाव है, NIA जो हरकत में आ चुके, चाहे हम फोर्सेस की बात करें, पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, हर कोई जो है एजेंसी हरकत में आ चुकी है। और शोपियान के अंदर जो है एक एनकाउंटर भी है, उसके चलते जो है ऐसा NIA ने फिर से जो है अपना जो है ये छापामार कर आज सुबह
जिन घरों पे ये छापामार कार्रवाई चल रही, उनमें कुछ OGWs भी है, शॉपकीपर भी है, जो है कुछ मुलाजिम भी है, उनके घर पे ये छापामार कार्रवाई चल रही। कहीं ना कहीं जो है ये बताया जा रहा है कि जो OGWs उनकी जो लिंक कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक के साथ तो नहीं, इसी रिलेटेड जो है ये छापामार कार्रवाई चल रही है। जी आसिफ। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिलहाल सीधे साउथ कश्मीर ही कुलगाम चलेंगे, जहां से चलिए बडगाम चलते हैं पहले, जहां से मोहम्मद अशरफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर के बिल्कुल पास में है। अशरफ, अपडेट करें, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि सुबह 4 बजे से लगातार ये खबरें आ रही थी कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के अफसरान है वो ग्राउंड पर मौजूद है, मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास, कहां पर यह कार्रवाई हो रही है? देखिए जहाँ तक हम आज की इस एनआईए की कार्रवाई की बात करें तो लगातार आज करीबन 4-4:30 बजे के करीब इस तरह की खबरें आई कि बडगाम के अंदर जो है एनआईए की छापामार कार्रवाई चल रही, चाहे वो सेबू का इलाका हो या बडगाम का इस्कूट इलाका है। इस वक्त लगातार दोनों जगह पे जो है एनआईए अपनी कार्रवाई कर रही है। जहाँ तक इस छापामार कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह से जो टेररिस्ट को लेकर ये इस बार एक बार फिर जो है इनकी तरफ से जो है छापामार कार्रवाई चलती है। अगर हम सेबुक इलाके की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो सेबुक इलाके से वाबस्ता जिस घर पे इस वक्त रेड चल रही है, कहीं ना कहीं वो मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता था, मगर उसकी जो है मौत हो चुकी है और उसके घर में इस वक्त जो है छापामार कार्रवाई चल रही है। वही जब हम इस्कूट की बात करें तो वहां पर भी जो है इस तरह की इत्तला आ रही है कि वहां पर भी जो है एनआईए की तरफ से इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। तो अगर हम ओवरऑल बडगाम की बात करें तो बडगाम में भी इस वक्त जो है करीबन 5 बजे के करीब ही जो है एनआईए की टीम जो है एनआईए की टीम जो इस वक्त लगातार इन 2 जगहों पे, दोनों लोकेशन पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है। जी अशरफ, ये भी खबर आ रही है कि ये जो ममनुआ लीग है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रही है, जमात इस्लामिया है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दर्जनों तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई है। उनके जो करीबी लीडर्स रहे हैं या मकामी लीडर्स वहां पर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ का अमल तेज किया जा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे हमने देखा जो भी हुर्रियत से वाबस्ता जो तंजीमें थी, जो उनकी तंजीमें थी, उनको बैन कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो लाउड स्पीकरों पे ऐलानात किए गए या हम ये कह सकते हैं पोस्टर्स चिपका दिए गए कि जो भी इस पार्टी के साथ वाबस्तगी, जमात के साथ वाबस्ते, वो कहीं ना कहीं इसे दूरी इख्तियार करें। और इस वक्त अगर उसके बाद हमने देखा कई जगहों पे बडगाम में इससे पहले भी एनआईए हो, एसआई हो, जितने भी एजेंसीज है उनकी तरफ से इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और आज इसी जमीन में हमने देखा बडगाम के अंदर भी एनआईए चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से थे, यानी सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में भी कार्रवाइयां हो रही हैं। तस्वीरें एक साथ आप मुख्तलिफ इलाकों की आज सुबह 7:30 से 8:30 के दरमियान जो मौसूल हुई हैं वो आपके सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ की टीमें साथ हैं, अलग अलग मकामात पर सीआरपीएफ की मुआवनत से ये कार्रवाइयां आगे बढ़ाई जा रही हैं। साउथ कश्मीर की जब बात हो रही है तो कुलगाम भी उन अजला में शामिल है जहां गुज़श्ता कई रोज से न सिर्फ छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं, बल्कि फोर्सेज ने यहाँ पर जो ठोस शवाहिद हैं वो इन मुख्तलिफ केसेज में अभी तक इकट्ठे भी किए। हमारे साथ अब्दुल हमीद ज्वाइन किए हुए हैं। सीधा कुलगाम चलते हैं। अब्दुल हमीद, क्या तफसीलात आपके पास हैं, किन किन मकामात पर यह छापेमारी हुई है और शुरुआती 1 घंटे के दौरान क्या डिटेल्स कलेक्ट कर पाए? हाँ जी, आज सवेरे ही ये इस बात का पता चला कि एनआईए की तरफ से कई जगहों पर यहाँ पे छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई, जो कि मंजगाम और बाकी दीगर इलाकों में, यारीपोरा की अगर हम बात करेंगे, बडगाम की अगर हम बात करेंगे, कई सारे जगहों पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आज सवेरे ही ये अमल देखने को मिला, जहाँ पे एंटी नेशनल कार्रवाई जो है उनके मुताबिक यहाँ ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, या मोबाइल के जरिए कोई भी ऐसा कोई एलिमेंट दिखाई दिया, उस बारे में ये छापामार कार्रवाई हुई है। और देख सकते हैं कि बीच देर तक इस बात की पूरी तरह तफसील सामने आ जाएगी, जो एनआईए की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी। अच्छा, ये बताइएगा अब्दुल हमीद, अभी जब कुलगाम की हम बात करते हैं तकरीबन 8 से 9 मकामात ऐसे जहां पर छापामार कार्रवाइयां की जा रही हैं, अभी तक कोई डिटेल आपके पास की किसी की गिरफ्तारी हुई हो, या ये जो जिनके घरों पर छापेमारी हो रही है, क्या ये एक्टिव मिलिटेंट्स हैं या मुआविनीन के तौर पर काम किया है, या किसी सियासी जमात के साथ इनकी वाबस्तगी है, वो सियासी जमात जो ममनुआ है?
मुकद्दमों से बताया जा रहा है कि जो कि इन्होंने कई सारे ममनुआ तंजीमें हैं, इनके साथ इनके ताल्लुक बताए जा रहे हैं। अभी दो की हमारे पास जो गिरफ्तारी का जो सोर्सेज से पता चला कि दो गिरफ्तार किए गए, कई सारे मोबाइल भी इनके कब्जे से जब्त किए गए और जो लैपटॉप है वो भी जब्त किए गए। अभी देखने वाली बात ये होगी क्या मवाद मिलता है इनको। एनआईए की टीम जो इस पे कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, इसके मुताबिक भी देखते हैं कि क्या क्या इनके मोबाइल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करने का, अपडेट करने के लिए कि कुलगाम में भी कार्रवाइयां चल रही हैं और मुतअद्दिद मकामात पर ये कार्रवाइयां जनूबी कश्मीर ही चलेंगे, साउथ कश्मीर के अंदर ही, पुलवामा के अंदर भी इतलात और खबर यह है कि वहां पर भी 3 से 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई जारी है। और ये जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर का एंटायर, आप शोपियान देखे, कुलगाम देखे, पुलवामा देखे, इवन अनंतनाग के अंदर भी कार्रवाइयों का सिलसिला जो जारी है। 32 मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की छापामार कार्रवाई जारी है और सुबह 4 बजे से इस कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और कुछ मकामात पर यह कार्रवाई क्लोज भी हो गई है, डिजिटल एविडेंस को ले लिया गया। आदिल शहनवाज हमारे साथ पुलवामा से। आदिल जरा अपडेट कीजिएगा, पुलवामा जिले में कहां पर यह कार्रवाइयां चल रही है, किन मकामात पर चल रही है और किन के घरों पर चल रही है? आदिल, क्या आप तक आवाज आ रही है? आदिल शाहनवाज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए जनाब, ये तो थी खबर कौमी तहकीकाती एजेंसी की, जहां पर हमने ग्राउंड जीरो से कोशिश की कि आपको जरा मजीद अपडेट दे। 32 मकामात इस वक्त ऐसे हैं जहां पर तहकीकात चल रही है। थोड़ी देर में एनआईए की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद हम मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगे।